देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप और विकर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कोई वर्ग दिया रहता है तो किस प्रकार से आप उसका परिमाप, क्षेत्रफल या विकर्ण ज्ञात करना हो तो ज्ञात करिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग एक वैसा चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर आप एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज आप बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजाएं ये आपस में बराबर रहनी चाहिए और इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का रहना चाहिए। अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और चारों भुजा आपस में बराबर है तो ये वर्ग कहलाता है। ठीक है, और आप तीन गो सूत्र ध्यान में रखिएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो इस पर आधारित प्रश्न आपसे जरूर बने। अब देखिए परिमाप का मतलब तो आप जानते हैं, इसको चारों तरफ से गुणा जोड़ देना है। तो इधर से जोड़िएगा, फिर ये जोड़िएगा, ये जोड़िएगा और ये जोड़िएगा, चारों भुजाओं को जोड़िएगा और ये चारों आपस में बराबर है। तो इस तरह से वो बन जाएगा 4 गुणे भुजा। तो इस तरह से पहला सूत्र आपको ध्यान में क्या रखना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है। जब भी आपको वर्ग का परिमाप निकालना रहेगा तो इसी सूत्र पर 4 गुणे भुजा पर आप उसको बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। दूसरा सूत्र भी आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा गुणे भुजा करने पर हो जाता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, ये होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण मतलब होता है कि आसन जो आसन कोण होता है ना, जैसे इन दोनों कोण जो यहाँ पर दोनों कोणों से जो शीर्ष बना हुआ है, ये शीर्ष और ये शीर्ष, तो इन दोनों शीर्षों को छोड़ करके सामने वाले शीर्ष, जैसे इसके सामने ये पड़ेगा तो इसको मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। उसी तरह से इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है ये विकर्ण कहलाती है। तो इसका जो विकर्ण होता है आप ऐसे इसको खींच सकते हैं। इस विकर्ण का मान कितना होता है, तो इस विकर्ण का मान होता है, ये 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण है, तो रूट में होगा इस भुजा का स्क्वायर प्लस ये दोनों, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये बन जाएगा 2 गुणे भुजा स्क्वायर। और 2 गुणे भुजा स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा वर्ग का विकर्ण जो है ये बन जाएगा भुजा रूट 2। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा रूट 2 होता है। ये तीन सूत्र आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तीनों हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2। अगर आप इनको ध्यान में रखिएगा तो आपका जो प्रश्न है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इन सूत्रों को जानकारी हो चुकी है, इस पर कैसा प्रश्न रहता है और उन प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा ये जानने के लिए एक प्रश्न देखना होगा। एक मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, ठीक है, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, आपको इसका क्या क्या ज्ञात करना है, तो इस वर्ग का जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर और अब आपको इस वर्ग का परिमाप निकालना है पहले, फिर क्षेत्रफल निकालना है और फिर इसका विकर्ण भी आपको ज्ञात करना है। इसी एक ही प्रश्न में तीनों चीज दे दी है, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालने के लिए, ताकि आप इन सूत्रों पर सवाल को कैसे बनाना है ये सीख जाइए। ठीक है, देखिए हल किया जाएगा इसको। हल आप यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लीजिए, आपको जो दिया गया है वो नोट कर लीजिए। भुजा बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आप चाहिएगा तो एक वैकल्पिक रूप से यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, हालांकि इस प्रश्न में कोई खास चित्र की आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपने वर्ग बना दिया, ठीक है, और इसकी भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब आपको इसका परिमाप बताना है, इसका क्षेत्रफल भी बताना है, और इसका विकर्ण, मान लीजिए कि यहाँ से आप एक विकर्ण जो खींचिएगा, इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी ये भी बताना है, ठीक है। आप अपने सुविधा के लिए नाम लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो विकर्ण कितना हो गया आपका? AC हो गया, भुजा AB BC CD और AD हो जाएगी। तो आपको मालूम है पहला निकालना है आपको क्या? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। एक बार सूत्र लिखा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 और भुजा का मान कितना है? भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। यानी कि इस वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है। देखो कितना आसान था ये। सूत्र दिमाग में रखोगे सवाल बन जाएगा, सूत्र दिमाग में आपको नहीं रहेगा तो सवाल बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है। आपको आगे निकालना है, इसमें नंबर जो 2 है ना वो है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिए भुजा स्क्वायर। और भुजा के जगह पर आपको मान मालूम है, भुजा का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर और इसका, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रमिति में खास बात यह है ना कि अगर आप सूत्रों को ध्यान में रखिएगा तो आपको सवाल बनाने में नहीं दिक्कत होती है। हाँ, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो क्षेत्रमिति के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो तो सूत्र ही होता है। अब मान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर हमको निकालना था, तो भुजा स्क्वायर मालूम होना चाहिए ना। जब यही नहीं मालूम रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो इसलिए ज्यादा तो है नहीं, 3 ही सूत्र है। आप इसको अपने दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा, 2-3 बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। देखिए आपको इसमें 3 नंबर दिया गया है, इसका विकर्ण निकालिए, ठीक है। नंबर 3 आपका कितना है प्रश्न में? नंबर 3 है वर्ग का विकर्ण। तो आपको मालूम है वर्ग का विकर्ण कितना होता है? देखो भुजा रूट 2 होता है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा रूट 2 होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भुजा रूट 2। और अब भुजा के जगह पर कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर दिया है। आप यहाँ पर लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर गुणे रूट 2 या 10 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। यानी कि इस वर्ग का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस वर्ग का विकर्ण कितना है? 10 रूट 2 है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, AC का मान ये है 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये सभी प्रश्न तभी बन पाए हैं जब आपको ये सूत्र जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले इन सूत्रों को 2-3 बार पढ़ करके अच्छे से याद करिए, और इस प्रश्न को कॉपी में लिख करके और खुद से एक बार बनाइए। जब तक आप लिख करके खुद से नहीं बनाइएगा ना, तब तक ये पता नहीं चलेगा आपको कि आप वाकई में सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। इसलिए कॉपी और पेन का जरूर इस्तेमाल करिए, ताकि यह पता चलता रहे कि आप सच में ये सब सीख भी रहे हैं, ठीक है।